हेलो प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसमें कभी हाँ और कभी ना वाला हिसाब है। इसके क्वेश्चंस आपसे कई बार बन जाते हैं और कई बार नहीं बनते। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसके हॉट्स के आने के चांसेस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। वीडियो के एंड में एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस साल एग्जाम में पूछना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले इतनी मेहनत का थोड़ा सा सिला तो हमें भी मिल सकता है। एटलीस्ट 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स वीडियो पर होने चाहिए। तो चलो शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है हॉट्स का, वो देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। अरे भाई हट जा, हाँ हट गया, ये आ गया। चलो, तो पहला सवाल देखो क्या है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 is half of the other root, show that b square is equals to 9ac upon 2। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। एक रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दूसरे रूट का हाफ है। मतलब क्या, हमें मालूम है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर आते हैं बच्चों? 2 आंसर आते हैं। तो अगर उसके 2 आंसर आते हैं तो सबसे पहले हम अजम्पशन ले लेंगे। ये क्या अजम्पशन ले लेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of two quadratic equation, be the roots of two quadratic equation। ठीक है, तो अगर ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो एसीसी मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आप एग्जाम में पूरा लिखना, अल्फा इज नथिंग बट बीटा बाई 2। बीटा जितना भी उसका हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? अल्फा मिल जाएगा। यही दिया है ना, वन ऑफ द रूट, इफ वन ऑफ द रूट इज हाफ ऑफ द अदर रूट, ये दिया हुआ है। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। थोड़ा इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो क्या होगा? बीटा इज इक्वल टू क्या है? 2 अल्फा है। ये आपको एक रिलेशन मिल गया, जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे? अब 2 अल्फा लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिया नहीं है, WKT हमें पता है, वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इसके 2 आंसर्स आ रहे हैं बच्चों, तो पहला आंसर सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? याद है ना आपको? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। इतना तो आपको मालूम होगा। ठीक है, अगर ये मालूम है तो मुझे ये बताओ, अल्फा की जगह तो अल्फा आएगा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2 अल्फा आ जाएगा, क्योंकि बीटा किसके बराबर है? 2 अल्फा के बराबर। तो वो अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया। 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? आई होप सो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें ये भी मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है, ये लिखा है। अब अल्फा का वैल्यू तो नहीं पता, पर बीटा का वैल्यू पता है। बीटा का वैल्यू क्या है? 2 अल्फा है, तो वो लिख दो। और यहाँ क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है? ये हो जाएगा 2 अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। बराबर, इस 2 को यहाँ भेजो तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी अपॉन 2 ए हो जाएगा। इतना समझा? इसमें कोई दिक्कत? अरे अल्फा इंटू अल्फा, ये अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो गया। ये 2 था, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड हो गया। ठीक, यहाँ से भी ज़रा अल्फा का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी अपॉन 3a होगा। इतनी बात क्लियर हो गई है? नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू मिला और यहाँ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिला है। तो हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। अभी नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और लिखेंगे कि अल्फा का वैल्यू कितना है? माइनस बी अपॉन 3a है। एंड अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना था वो भी लिख देते हैं। तो जो हमें अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ मिला था सी बाई 2a मिला है, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है सी अपॉन 2a। अगर मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है बच्चों, इसको इसके इक्वल करना है, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर निकालता हूँ। अल्फा स्क्वायर निकालूंगा तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। और यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 2a लिखा हुआ है। अगर ये दोनों अल्फा स्क्वायर के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन 2a हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझा? नहीं समझा तो पूछना,
कुछ बच्चों ने पिछले बहुत जेन्यून डाउट्स पूछे थे एंड आई अप्रिशिएट दोज किड्स। एक बच्चे का नाम मुझे याद है, जैद नाम का बच्चा था जिसने पूछा था एक, ठीक है, आई थिंक सो ही इज़ फ्रॉम मीरा रोड। तो अगर आप भी कहीं से पूछ रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन करें लोकेशन, मुझे भी मालूम पड़ेगा कि ये बच्चे जो है हमें देख कहाँ से रहे हैं, अच्छा लगता है। चलो, तो प्रूफ मेरे को क्या लाना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac/2 लाना है, ठीक है। तो अब कैसे लाएंगे, बी स्क्वायर यहीं रख दो, ये सी यहीं पर है, ये 9a² यहाँ भेज दो, अपॉन क्या है 2a, एक ए और एक ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9a और सी बचा 9ac/2, यही लाना था आपको, ये प्रूफ आ गया आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac/2, ये लाना था, देखो प्रूफ हो गया। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है, जो दिया है बस वो अप्लाई करते हुए चलो एंड इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए, ये टैप वाला क्वेश्चन है, अब ये लीनियर इक्वेशन में भी रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर भी आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करने की कोशिश करना। किसी बच्चे ने मुझे पूछा भी था कि इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसकी ब्यूटी ये है कि उसको मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब आप लोगों की स्कूल में एक बड़ा मिथ होता था क्लास 9 तक, स्कूल की टीचर जो कहते थे कि मैंने जो मेथड कराया वही करना है, बाकी डाइजेस्ट का मेथड या जो कोचिंग का मेथड है वो गलत है। ऐसा नहीं है, अगर वो रूल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग का हो या डाइजेस्ट का मेथड हो, वो मैथमेटिकल रूल वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो मेथड सही है वहाँ पर, उसमें कोई गलती नहीं है। बस ये है कि 9th में आपकी जो गर्दन होती है वो स्कूल के हाथ में होती है। अब 10th स्टैंडर्ड में आपको ये अलाउंस रहता है कि आप किसी भी मेथड या तरीके से कर सकते हैं। तो ये टैप वाले और वर्क और प्रॉब्लम टाइम का आंसर ये है कि आप दोनों से कर सकते हैं, जहाँ आपको आसान पड़े उससे करिए, पहला प्रेफरेंस हमेशा क्वाड्रेटिक को दीजिएगा इसके अंदर। आई होप सो मैंने आंसर कर दिया जिसका वो डाउट था। सवाल पर आते हैं, मार्च 2019 का सवाल है, टू टैप्स कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली विद 3 1/13 minutes. The smaller tap takes 3 minutes more than the bigger tap to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? दो टैप है, दोनों को पूरा फिल करने के लिए 3 1/13 का टाइम लगता है। स्मॉलर टैप को 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं बड़े टैप से, ठीक है। तो पता करना है कि हाउ मच टाइम, अगर एक एक टैप खोलेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अजम्पशन में एक्स क्या होगा बोलो, एक्स गेस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ एक्स क्या होगा। और हाँ बच्चों, कुछ दिन से मैं लेट हो गया वीडियो डालने में, तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है मुझे, तो इसलिए मुझे लेट हो गया डालने के लिए, एंड सॉरी फॉर दैट। लेट एक्स बी दी मिनट्स required let x be the minutes required by bigger tank, by bigger tap, sorry, by bigger tap, to fill the tank, to fill the tank, to fill the tank completely, tank completely। तो छोटे वाले टैप को कितना टाइम लगेगा, therefore टाइम रिक्वायर्ड, स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है उससे, तो स्मॉलर इसको लगेगा टाइम x + 3 मिनट्स, बराबर 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है ना वो, ठीक है। इतनी बात समझे। वर्क और टाइम में ऐसे में क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए निकालते हैं, है ना। तो 1 मिनट के लिए अगर निकालेंगे तो लेट देयरफॉर फॉर 1 मिनट, वर्क डन बाय, वर्क डन या ये लिख लेना, वर्क डन नहीं लिखना, क्या लिखोगे, फॉर 1 मिनट टैंक फिल्ड बाय, टैंक फिल्ड बाय बिगर टैप, बिगर टैप कितना हो जाएगा, बिगर टैप हो जाएगा बच्चों 1/x, स्मॉलर टैप कितना हो जाएगा 1 मिनट के लिए 1/x + 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हो गया। तो ये आने के बाद अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टैप को फिल करने के लिए इतना टाइम लग रहा है अपने को। तो अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या करना है ना। देयरफॉर
टोटल टैंक फिल्ड, टोटल टैंक फिल्ड 1 मिनट में कितना टैंक फिल होगा, फिल्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट के लिए कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है, 1/x हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों नल अपन ने चालू किया, प्लस 1/x + 3 इज 1 टैंक को भरने के लिए। यहाँ आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इधर उधर इसको साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ। वो है 3 1/13 है, पहले इसको सॉल्व कर लो। 13 3 जा 39 + 1 कितना होगा, 40/13 होगा, बराबर। तो अब 1 मिनट के लिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 1/40/13 हो जाएगा, बराबर है। उस 13 को ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 1/x, ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 13 ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर। ये ऊपर चला जाएगा ना, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये तो पता ही होगा। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये यहाँ जाएगा x + 3 × 1 क्या होगा, x + 3, x वन का क्या होगा, x होगा। यहाँ क्या होगा, x × x + 3 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 13/30 40 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। x + x कितना हो जाएगा, 2x + 3। यहाँ क्या होगा, x × x क्या होगा, x² + 3x हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 13/40 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको क्रॉस कर लो, वहाँ ले जाओ तो जाएगा 40 × ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 13 × क्या हो जाएगा, x² + 3x हो जाएगा, बराबर। 42 का कितना होता है, 80x। 40 × 3 कितना होगा, 120। 13 × x² क्या होगा, 13x²। 13 3 का कितना होता है, 39x। ये दोनों को यहाँ ले आओ, ये 13x² है, ये 39x है, माइनस 80x होगा, प्लस 120 यहाँ कर क्या हो जाएगा, -120 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आ जाएगा। 39 में से 80 को माइनस आप करेंगे तो आपको ये कितना बचेगा, -41 कुछ बच रहा है। तो ये बच रहा है -41x आएगा, है ना, 40 बराबर, -120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक एक नॉर्मल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसके फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए पहले 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 120 है, बाद में 0 लगा लेना। 12 3 से 36 होता है, 12 1 से 12 होता है, 6 5 1560 बन रहा है। तो 1560 इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1560 बन रहा है। अब 1560 को ऐसे फैक्टराइज करो जैसे कि 41 मिले, तो ये निकालने आता होगा फैक्टर, बता देता हूँ यहाँ पर। ऐसे 1560 है, 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कितना बचा, 1 बच गया, 5 2 जा 10 हो गया, बराबर। अब इसको 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 2 7 जा 14 होगा, 2 8 जा आ जाएगा। 2 से हो गया, काफ़ी लंबा हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 13 3 जा 39 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। अब ऐसा कुछ फैक्टर बनाओगे 41 मिले, एक बड़ा नंबर लेते हैं इसके लिए। देखो 13 फायदा कितना होता है, 65 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखो इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 41 आ रहा है। तो 65 और 24 ये आपका फैक्टर हो गया। 65 और 24 याद रखना। तो ये आपका फैक्टर रहा है यहाँ पर 65 और तो 65 और 24 फैक्टर आ रहा है। कैसे लिखेंगे फिर, -65x + 24x, है ना, तभी हो गए। -120 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 13x कॉमन आएगा, तो बचेगा x - 5, क्योंकि 13 फायदा 65 आता है। यहाँ से 24 हो गया, 24 5 होता है 120, तो ये आ गया x - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा बच्चों x - 5, और ये हो जाएगा 13x + 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x - 5 इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से होगा 13x + 24 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताओ ये रिजेक्ट क्यों होगा। और फाइनल आंसर x का वैल्यू 5 आएगा, यानी कि बड़ा वाले टैप को 5 मिनट लगेगा। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि छोटे वाले टैप को कितना लगेगा,
तो दो सवाल पूछे हैं यहाँ पर। एक तो ये बताना है कि भाई इसको मैं रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एक्स का वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ। दूसरा, छोटे टैप में कितना टाइम में पानी भरेगा वो। ठीक है, तो आपके ये दो सवाल यहाँ कंप्लीट हुए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये PYQs में नहीं है, पर करा रहा हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबल है कि आपको आ जाए। If alpha and beta are the roots of the, ये of the लिखा है, of the equation 4x square minus 5x plus 2 is equals to 0, then find the equation whose roots are alpha plus 3 beta and alpha 3 alpha plus beta। अब एक इक्वेशन आपको दिया गया है, आपको इस इक्वेशन की मदद से आपको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट अल्फा और बीटा नहीं है, जिसके रूट अल्फा प्लस 3 बीटा और अल्फा 3 अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा की जगह ये आएगा पूरा और बीटा की जगह ये आएगा पूरा। नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ, तुम फ्रेम में आ रहा हूँ ना मैं। हाँ, मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम दो रूट्स मानते हैं, एक अल्फा मानते हैं, एक बीटा मानते हैं। तो ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन में अल्फा ही क्या है, ये पूरा अल्फा है, 3 अल्फा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये पूरा अल्फा है, और ये आपका बीटा है, 3 बीटा 3 अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात समझ आ गई क्या बोल रहा हूँ? इतना समझा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन के अंदर मुझे मालूम है कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। हाँ, इसके रूट तो अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, बी का वैल्यू कितना है, -5, ए का वैल्यू कितना है, 4। तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया। अब इसी में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A होता है। इसका C कितना है, 2 है, ए कितना है, 4 है, 4/2 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो कहीं से अपने को ये मालूम पड़ गया कि इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा 5/4 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/2 है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को बनाना, उसका अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो इनका भी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो। तो इनका सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए अल्फा प्लस 3 बीटा है ना, तो देखो मैं लिख देता हूँ इनका बड़ा अल्फा कितना है, ये लिख देते हैं, कितना था, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा है। इनका बड़ा बीटा कितना है, बीटा ये कितना है, 3 अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे लिख देते हैं 3 अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात क्लियर है? अब इनका निकालो, बड़ा अल्फा प्लस बड़ा बीटा करो। तो बड़ा अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 3 बीटा। बड़ा बीटा का वैल्यू क्या है, 3 अल्फा प्लस छोटा बीटा। छोटा बीटा नहीं है, बीटा। 3 अल्फा और 1 अल्फा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा। 3 बीटा और 1 बीटा कितना हो जाएगा, 4 बीटा। अरे समझ में आया? 4 बाहर निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब मुझे बताओ, पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले स्लाइड में हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला है, कितना है, 5/4 है। बस वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, काम आ गया ना अभी। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 5/4 का, 4 और 4 कैंसिल हो गए, क्या है आंसर, 5/। ये समझे? ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा के लिए इसका अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस 3 बीटा है बराबर, और बीटा का वैल्यू कितना है, 3 अल्फा प्लस बीटा है। तो 3 अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो ब्रैकेट को, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, दूसरा ब्रैकेट पूरा, फिर उसके बाद पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म, दूसरा ब्रैकेट पूरा। सही कह रहा हूँ? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा। अरे इतना समझा? यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, और ये कितना हो जाएगा, 3 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? 9 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 10 अल्फा बीटा होगा। 10 अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर। इतना समझे? अब देखो एक चीज़ कर रहा हूँ, ये हॉट्स में ऐसी चीज़ करना थोड़ा सा टास्क है आपके लिए। मैं
जो है इसे, ये जो 10 अल्फ़ा बीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 अल्फ़ा बीटा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। अरे तभी भी तो 10 अल्फ़ा बीटा ही होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 अल्फ़ा बीटा लिख दिया, फिर 6 अल्फ़ा बीटा लिख दिया, 3 बीटा स्क्वायर आगे लिख दो और 4 अल्फ़ा बीटा पीछे लिख दो। कर सकता हूँ ना ऐसा, प्लस और माइनस में अलाउड है। ये सब में से कॉमन क्या है, ये सब में से 3 के टेबल में आता है ये सब। यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये कितना होगा 3 2 ज़ा 6 होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ क्या है 4 अल्फ़ा बीटा है। यहाँ तक समझा? कोई डाउट इसमें? अरे हो ना, सो तो नहीं गए ना? हाँ ध्यान दो यहाँ पर, देखो यहाँ पे इतना होने के बाद ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? ये अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो वो लिख दिए यहाँ पर, यह आ गया। प्लस क्या आएगा 4 अल्फा बीटा आएगा, 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/4 है, तो यहाँ आ जाएगा 5/4 द होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपन लिख चुके थे। 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हाफ, तो यहाँ आ जाएगा हाफ। इतना समझा? ये हो गया 3, 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना होगा 16, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2, 25 3 ज़ा कितना होगा 75 अपॉन कितना होगा 16, प्लस कितना आएगा 2 बचा है यहाँ पर, 16 2 ज़ा कितना होगा 32, 75 प्लस 32 अपॉन क्या आएगा 16 आ जाएगा। 5 और 2 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 107/16। तो ये बना आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया। अब फाइनल आंसर आने के लिए क्या करेंगे, फाइनल आंसर आने के लिए एक स्लाइड और बढ़ाएंगे पहले, ठीक है। तो अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा मिला है 5। अपने को मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन ऐसे आंसर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, है ना। हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा मालूम रहता है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम पड़ा क्या था, वो 5 था, तो 5x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा अपने को मालूम पड़ा 107/16, तो यहाँ आ जाएगा 107 अपॉन कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे कमेंट सेक्शन में फाइनल आंसर बताओगे क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है, 16 यहाँ जाएगा, 16 इसके पास जाएगा और 107 आएगा, ठीक। कमेंट सेक्शन में इसका एक स्टेप और बाकी है, फाइनल आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। आगे बढ़े। होप सो क्वेश्चन समझा होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है यार, पर हॉट्स में इतना तो एक्सपेक्टेड है कि आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता एकदम सिंपल ही क्वेश्चन हमेशा पूछ ले। तो ये हो गया। हाँ ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन आने के बाद बच्चों की बैंड बज गई थी, कई बच्चों को लगा कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर मुझे इस पर हंसी आई कि बच्चे ने इतना सिंपल क्वेश्चन छोड़ के क्यों आया। मार्च 2022 का क्वेश्चन रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 को किसी तो नंबर से आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने का उसका क्वेश्चन क्या है 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर, उसका क्वेश्चन यह है कि 2 ज़्यादा और 9 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर जितना भी था उसका 9 गुना, रिमाइंडर उसका 5 है। आपको पता करना है कि क्वेश्चन और डिवाइजर क्या होगा, ये पता करना है कि क्वेश्चन क्या है और डिवाइजर क्या है। इस हमको शुरू करने से पहले आपने बचपन में ये पढ़ा है, अब बोलना मत कि बचपन पूरा लॉकडाउन में चला गया, वरना कुछ भी बोलो तो बच्चा ये बोलता है सर उस टाइम तो लॉकडाउन था, मैं पढ़ा नहीं था, मेरे तो मार्क्स कम थे, तो ये नहीं करना, ठीक। देखो डिविडेंड इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा डिवाइजर इंटू क्वोशंट और ये रिमाइंडर, है ना। ऐसे ही होता ना, कोई इसको रिमाइंडर मत बोलना बेटा, राशन कार्ड से नाम कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बोलोगे तो, रिमाइंडर है रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलो, है ना। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लो अगर नहीं पता है तो, इतना सिंपल सा फॉर्मूला बचपन में किया होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू 8वीं में भी किया है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है, याद करो इसको, ठीक। देखिए तो क्या होगा 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, क्वेश्चन इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर, तो लेट द डिवाइजर बी x,
डिवाइजर क्या ले लिया, x ले लिया। तो अब क्वेश्चन क्या होगा, उसने क्वेश्चन बोला कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर। 2 मोर यानी कि +2, 9 टाइम्स मतलब जो भी डिवाइजर है उसका 9 गुना, यानी क्वेश्चन बनेगा ये। और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 5 है। ये फॉर्मूला आपके पास डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस, तो डिविडेंड कितना है 460 है, डिवाइजर कितना है x है, इनटू क्वेश्चन कितना है 9x + 2 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 5 है, कितना है 5 5, तो ये 460 हो गया। ये हो जाएगा 9x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 9x², 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, प्लस कितना आएगा 5। बात ठीक, इसे यहाँ भेजो तो हो जाएगा 9x² + 2x + 5 -460। तो ये हो जाएगा 9x² + 2x, ये कितना हो जाएगा -455 इज इक्वल टू 0। उफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बड़ी दिक्कत हो गई, क्यों दिक्कत होगी भाई, चुपचाप 455 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है और उसके हिसाब से उसका स्क्वायर रूट निकालो, सॉरी उसका फैक्टर्स निकालो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई और टास्क तो है नहीं अपने पास अभी। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 + 4 49, 9 4 जा 36 + 4 40, 4095, 4095 को फैक्टराइज करके 2 लाना है। अरे मिट जा बाबू मिट जा, हो गया। तो देखो बाबू लोग इधर देखो भाई, क्या है 4095, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, कितना बचा 4 बचा, 5 9 जा 45, वही बाबू 3 से निकालो इसको, 3 2 जा 6, कितना बचा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, फिर से निकालो 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 13 से जाएगा, 13 7 का चेक करो भाई जरा, 7 3 जा 21, 1 डाउन 2 के, हाँ 13 7 जा, और ये 7 1 जा 7। देखो लाना 2 है तो नंबर ऐसे तोड़ो जोड़ो कि जो बड़े बड़े नंबर्स बने, क्योंकि बड़े में से बड़ा माइनस होगा तो छोटा बचेगा। डोका मध्ये गेला मगज चालतो तो मचा। देखो 13 इंटू 5, 13 5 जा कितना होगा 65, अब 7 3 जा 21, 21 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 63, ओ आले आले आले, ताली बाजवा आले। 65 - 63 कितना होगा 2 आएगा ना, हो गया यार, स्मार्ट बच्चे तुम लोग। ठीक है 65 63 बन रहा है, थोड़ा इरेजर को बढ़ाओ भाई। ठीक है तो 65 यानी 63, तो 65 63 है, तो -63 पहले यहाँ लिख लो, प्लस 65 यहाँ लिख लो, -455 इज इक्वल टू 0। इसमें तो कॉमन क्या आएगा 9x, वो जगह x -7, ऑटोमेटिकली 65 और 65 के टेबल में 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x -7 और ये होगा 9x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x का वैल्यू 7, मैं इसका वैल्यू लेने ही नहीं वाला हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों नहीं लूँगा, समझ गए। तो x 7 आ गया तो डिवाइजर मिल गया, डिवाइजर क्या क्वोशंट भी निकालने बोला था, क्वोशंट भी निकाल लो। क्वोशंट क्या है 9x + 2, तो 9 7 + 2, 9 7 था 63 + 2 65 हो गया। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, क्या छोड़ के आना था बताओ उसके अंदर, बस डरने का, डरा है तो डरने का। ये क्वेश्चन मार्च 2020 का, ये भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है पर थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा यार। ठीक देखो, a dealer sells a toy for ₹24 and gain as much as % is the cost price of the toy, find the cost price of the toy, ये पूछा गया। क्या मतलब इसका, ठीक है एक डीलर जो है अपना ये क्या कर रहा है, टॉय को सेल कर रहा है 24 रुपये में, ठीक है, और जितने रुपए में सेल कर रहा है
एंड गेन एज मच एज द परसेंटेज द कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही उसका प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मान लो कि कॉस्ट प्राइस 12 रुपये है तो प्रॉफिट भी 12 रुपये, कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो गेन भी कितना है, x% का ही गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखो क्या लिखी हुई है, एस पी माइनस सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है 24 रुपये। मान लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, देयर फॉर परसेंट गेन यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, x% का ही प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, इतना हो गया। तो आपको पूछा क्या गया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, ये कॉस्ट, क्योंकि उसको फ़ायदा हुआ है। तो गेन यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब तुम बोलेंगे सर ये कैसे नाइंसाफ़ी है, ये वाला क्वेश्चन का ऐसा फार्मूला कहाँ पड़ा है बेटा, लोअर स्टैंडर्ड में पड़ा है। छोटी छोटी सी चीज़ है, प्रॉफिट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज हमेशा निकालना होता है तो नीचे हमेशा क्या आता है, जो टोटल होता है वही आता है ना, ओरिजिनल वैल्यू होता है वही लिखा जाता है। तो ओरिजिनल उसका वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस है तो वही लिखा जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 आएगा। इतना इतना वही मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, परसेंट गेन कितना है, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 24, कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्स, इंटू क्या आएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। अरे इतनी बात समझ में आ गई है, आगे क्या होगा, ये एक्स को वहाँ भेज दो तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स इंटू क्या होगा 100, तो एक्स स्क्वायर ये कितना होगा बोलो 24x माइनस 100x। इतनी बात समझ नहीं, इसको यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 100x हो जाएगा। अरे बराबर कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, बता दो मुझे। अरे 100 इंटू 24 करना है, कुछ तो गलती हो गई यहाँ पर, ये गलती हटाओ, देखो फिर से, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, 24 इंटू 100 2400 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस 100x आ जाएगा। माइनस 100x को यहाँ ले आओ तो प्लस 100x हो जाएगा, प्लस 2400 वहाँ जाकर क्या होगा माइनस 2400 आएगा। 2400 को फैक्टराइज करके कितना लाना है 100 लाना है, सो हो जाएगा 120x माइनस 20x। अब ये मत पूछना कि इतना जल्दी ये कैसे लाया और कैसे